खूंटी, लोहरदगा, पलामू और जो अन्य एक सीट है, यानी कि 4 लोकसभा सीट के जो आज चुनाव हुए हैं, उस चुनाव का जो वोटिंग है वो समाप्त हो गया है। और वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करूँ इन चारों लोकसभा सीट की, तो खूंटी में 65.82% अभी जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है उसके हिसाब से, और लोहरदगा 62.60, पलामू 59.99 और सिंहभूम 6.11% का जो आंकड़ा है वो अभी हमारे पास है। हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो आंकड़े अभी मैंने बताए वो आंकड़े आगे जाके डिफ़र करेंगे या फिर यही आंकड़ा रहेगा? देखिए, 5 बजे तक का ट्रेंड है आपका। उसी ट्रेंड में अभी आपका वो क्लोजअप पोल डेटा आएगी, वो उससे बेटर रहेगी। आपके एंड ऑफ पोल डेटा उसके बाद हो गया। अभी आपका क्लोजअप पोल डेटा कहाँ पर वोटिंग ख़त्म हो गया, वहाँ पर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से फ़ोन करके बात करके कितना वोटिंग हुई थी उसका डेटा एंट्री किया जाता है। एंड ऑफ पोल डेटा है वो आपका वो सभी डॉक्यूमेंट में चेक करके दिया गया था। को क्लोजअप पोल होने के बाद वो 17C सभी कैंडिडेट के एजेंट के पास दिया जाता है, इसलिए ये डेटा इससे थोड़ा सा बेटर जाएगा। कुछ इसके साथ में पोस्टल बैलेट का डेटा भी ऐड किया जाएगी, इसलिए वोटिंग टर्न है उसके बाद थोड़ा सा बेटर रहेगा। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पिछले जो लोकसभा चुनाव था 2019 उससे कम है, क्या हो सकता है? बढ़ेगी। अभी आप बोलना उसका उचित नहीं होगी। अभी वो तो बार बार मैं बता रहा हूँ, ये 5 बजे का डेटा है आपका। वो उसके बाद आपका क्लोजअप पोल डेटा होगी, उसके बाद वो डेटा फाइनल होगी। उसके बाद आप नियर अप्रॉक्सीमेशन आ जाती है क्लोजअप पोल में। फिर उसके बाद एंड ऑफ पोल डेटा है, कल मिडनाइट तक कंप्लीट करके और ईवीएम सीलिंग करने के समय तक सबका क्लोज करके हम लोग एनकोर में एंट्री होते हैं। बहुत सारे ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पहली बार वोटिंग हुई, कौन कौन से ऐसे बूथ थे और कितने खुश हैं आप? देखिए, लास्ट इलेक्शन में झारखंड में 366 बूथ में रिलोकेशन हुई थी। अभी टोटल प्लान है केवल 160 में, 200 के ऊपर बूथ में पहले बार वोटिंग हो रही है। उसका पहले नहीं होती थी। उस तरफ से वो पहले को नक्सल एरिया करके बोला जाता बड़ा बागड़ एरिया में, तो वहाँ पर पहले बार वोटिंग हुई थी। वहाँ पर भी बहुत अच्छा संगम में हिस्सा तो बूथ का है, वहाँ पर बहुत अच्छा वोटिंग हुई थी। इसलिए कहाँ पर भी पुराना अफेक्टेड एरिया वहाँ पर भी अच्छा हुई थी, इसलिए वहाँ का पब्लिक भी बहुत खुश है। पहले कुछ यहाँ पर रिलोकेशन होने के कारण उनका वोटिंग पर्सेंट भी कम हो जाती, इसी बार वैसा दिक्कत नहीं, सब जगह पर वोटिंग। ये बात करूँ जो आप लोग की तरफ से पहल की गई थी, चाहे बुजुर्गों को लेकर हो या गर्मी काफ़ी है उसको लेकर पानी का इंतजाम हो या फिर सेट का इंतजाम, उसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या इसको ले सकते हैं कि वोटिंग टर्नआउट के लेकर? वोटिंग टर्नआउट फाइनल है वो कल बताएंगे। फिर भी आपका ये बेसिक फैसिलिटी दिया जाना है वो कमीशन का नाम से। कमीशन का नाम से हम लोग एक बूथ होगी, मतलब उतना अपना अशुड मिनिमम फैसिलिटी क्या रहना चाहिए, क्या सेवा देना चाहिए, वो पूरा की गई थी। उसका एक वोटर टर्नआउट के एक थोड़ा सा रिलेशन हो सकते हैं उसमें, फिर भी कमीशन एक अश्योर करती है इतना बेसिक फैसिलिटी है मैं वोटर का देंगे। बहुत सारी आपको फीडबैक भी मिली होगी जो 5वां चरण का चुनाव होना उसमें शायद हो पहल। वो फीडबैक तो हम लोग ऑफिसर दे रहा है उसी को। अभी हम लोग अभी शाम को फिर DO से बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, उसके बाद वो क्लियर होगी कितना अच्छा रहा है, क्या इशू है, कहाँ पर सुधार करना, हम लोग आगे करें। कई ऐसे जगह जहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन भी हुआ है, उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी टोटल 6 ऐसा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन का हुई थी पोल डे में, उसमें सब में FIR करके कार्रवाई किया जाए। ठीक सर, आखिरी सवाल, 5वां चरण को लेकर क्या पहल रहेगी, क्या देख रहे हैं इस अगर चौथे चरण? देखिए, 5वां चरण में आपका चौथा चरण आपका अभी तक पीसफुली हुई थी। होपफुल है डी इंडक्शन प्रोसेस भी कम्प्लीटली पीसफुल होगा। उस इसका एक्सपीरियंस कितना गेन किया उसके आधार पर हम लोग को फेज़ 5 में भी हम लोग का तो ये थे हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि, जो बता रहे थे कि उनकी तरफ से जो पहल की गई थी वो पहल कहीं ना कहीं रंग लाई है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बहुत सारे वायलेशंस देखने को मिले हैं, उस पर लेकर कार्रवाई भी की गई है। और जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये चुनाव संपन्न हो गया, हो सकता है कि 5वें चरण का चुनाव जो कि आने वाले समय में 3 लोकसभा सीट को लेकर झारखंड में होने हैं वो भी इसी तरह से संपन्न हो। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कारूप सन राजबलम के साथ नीरज कुमार, रांची।